हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले ऐसे प्रश्न जो लगातार आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। आने वाली सभी एग्जाम की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले जो क्वेश्चन है वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो याद रखना है कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो याद रखना है व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेन व्यवसाय जो था वो व्यापार था, व्यापार करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना है 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो हैं वो किसकी बनी हुई थी। तो याद रखना है सेल खड़ी की। सेल खड़ी धातु है एक, उसकी बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो याद रखना है उचित समतावादी। सामाजिक पद्धति का नाम है उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो याद रखना है लोथल था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। तो याद रखना है पत्थर, पेड़ और पशु। पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से इसके प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो याद रखना है नगर नियोजन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो याद रखना है चंदहुदड़ो। ये बिना दुर्ग का था। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर का नाम है चंदहुदड़ो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल नामक स्थान जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। सारे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में छपने वाले सारे क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो याद रखना है ध्यानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था ध्यानागार। और दूसरा सबसे बड़ा भवन था विशाल स्नानागार। पहला था ध्यानागार तथा दूसरा सबसे बड़ा भवन का नाम था विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो याद रखना है टेराकोटा। ये एक धातु है, इसका उपयोग हड़प्पा काल के लोग मुद्राओं को बनाने में करते थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यानी सबसे अधिक उत्पादन करते थे। तो याद रखना है कपास का। हड़प्पा वासी जो थे वो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते थे।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो याद रखना है, लोहे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे की धातु से अनभिज्ञ थे, यानी अज्ञान थे, अनजान थे। लोहे की धातु का पता नहीं था इनको, इसका ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो याद रखना है, अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। कौन सी लिपि थी इसका पता अभी तक नहीं चला है। अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि सिंधु घाटी की लिपि क्या थी। ये क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसकी उपासना करते थे। तो याद रखना है, पशुपति यानी भगवान शिव की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति यानी भगवान शिव की उपासना करते थे। इनकी पूजा करते थे, पशुपति की यानी भगवान शिव की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। तो याद रखना है, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे। तो याद रखना है, ईरान से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात ईरान से करते थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेल खड़ी जिसकी मोहरें बनती थी उसका आयात कहाँ से करते थे। तो राजस्थान से करते थे। सेल खड़ी का आयात राजस्थान से करते थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई यानी नाचती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो याद रखना है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान कौन सा था जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं यज्ञ स्थल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था। तो भूमध्य सागरी लोगों ने बसाया था। भूमध्य सागरी लोगों ने बसाया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखना है, लोथल और रंगपुर से। हड़प्पा सभ्यता के लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, यानी चावल की खेती ये करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से हाथी दांत से बनी वस्तुएं मिली हैं। तो लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से हाथी दांत से बनी हुई वस्तु प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी। तो याद रखना है, 10 मीटर थी। 10 मीटर चौड़ाई थी मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क की जिसे राजपथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है, दाइमाबाद से। दाइमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तांबे की मोहरें जो हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता से।
हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं चांदी की उपलब्धता के भारत में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो याद रखना है आद्य शिव। आद्य शिव देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो याद रखना है 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है लोथल से। लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो राखी गढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो याद रखना है लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? तो याद रखना है धौलावीरा से। धौलावीरा से पता चला है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो याद रखना है बैल की। बैल की आकृति प्राप्त हुई है जिससे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? तो याद रखना है सुरकोटदा से। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है कालीबंगा से। कालीबंगा से हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं यानी प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति अपनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा था? तो याद रखना है हड़प्पा। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर का नाम है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो है वो चंदूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो याद रखना है J.H. मेके ने। J.H. मेके ने किया था चंदूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस युग का माना जाता है? तो याद रखना है आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग का माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है कुड़ाल हरियाणा। कुड़ाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना है रोजदी से। सिंधु घाटी के रोजदी स्थल से हाथियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पैमानों की खोज कहाँ हुई जिससे यह सिद्ध किया गया कि यहाँ के लोग माप तौल से परिचित थे? तो याद रखना है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में पैमाने की खोज
जो लोथल से हुई थी। इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग माप तौल से परिचित थे, यानी माप तौल करना जानते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पकी मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है वनावली, वनावली से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले? तो याद रखना है वनावली से, वनावली से साक्ष्य मिले हैं जौ, तिल व सरसों के। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो याद रखना है धातु एवं बहुमूल्य पत्थर, धातु एवं बहुमूल्य पत्थर वस्तु का जो आयात था वो सबसे महत्वपूर्ण था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो याद रखना है चंदहुदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चंदहुदड़ो था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है? तो याद रखना है 6। हड़प्पा सभ्यता के ज्ञात स्थलों में 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, यानी 6 नगर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था कैसी थी? तो याद रखना है वणिक वर्गीय थी। हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था वणिक वर्गीय थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स। मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ।